ये चित्र से आपको कुछ याद आ रहा है राजेश जी? हाँ, ये मैं चंदन आपसे कहने वाला था कि भाई ये जो आपने अभी गतिविधि बताई और संख्याएं बनाने के तरीके सिखाए या सुझाए, वो मुझे मजेदार लगी। लेकिन चंदन, वो तो पूर्ण संख्याओं की बात थी। गणित में जब चौथी पांचवी के स्तर पे भिन्न पहली बार आता था, और ये जो आपने लिख रखे हैं 1/2, 1/3, ये चित्र तो नहीं होते थे हमारे सामने, तो ये 1/2, 1/3 होता था। और फिर जब हमें ये तय करना पड़ता था कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इनको आपस में जोड़ो, तो हमने तो यही जाना था कि भाई 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है, तो हम कहते थे 1/5 बड़ा है। और हमारे गुरुजी जो है वो नाराज हो जाते थे, वो कहते थे तुम्हारा जवाब गलत है। तो समझ में नहीं आता था कि अभी कल तक तो यही गुरुजी कह रहे थे 5 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, आज उल्टा कह रहे हैं। तो बात बहुत दिनों तक समझ में नहीं आई थी चंदन। तो ये इसमें क्या राजेश जी, करें कि ताकि बच्चों की ये परेशानी थोड़ी कम हो जाए, वो जल्दी से सीख पाए। काफी समय हो गया, यानी लगभग बहुत सालों से हम प्राथमिक शिक्षण से जुड़े हुए हैं। गणित में देखते हैं, जब बच्चों के जीवन में पूर्ण संख्याओं के अलावा जब भिन्न संख्याएं आती हैं, पहले तो वो 1 2 3 बड़े आसानी से सीख रहे होते हैं, कम ज्यादा का भी आभास होता है। लेकिन जब 1/2 1/3 आ जाता है, तो अगर गणितीय अवधारणा ठोस वस्तु और चित्रों से उपयोग, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, नहीं होती, तो उसके लिए वो 1/3 बड़ा ही होगा मुकाबले 1/2 के। तो एक उदाहरण तो एक तो सामने आ रहा है आप सभी के, कि कैसे सिंपल एक चित्र से बच्चे को ये अंदाजा लगेगा कि हाँ भाई, 1/2, 1/3, 1/4, जैसे 1/6 की तरफ बढ़ रहा हूं, तो वो छोटा होता जा रहा है हिस्सा। राजेश जी। हाँ, ये चित्र में तो मुझे समझ में आ रहा है कि 1/6 जो है वो 1/2 से छोटा क्यों होता है। लेकिन चंदन, आप कह रहे हैं पिछले कुछ सालों से हम ये कर रहे हैं, लंबे समय से, लेकिन शायद जब मैं पढ़ता था तब आपने नहीं किया था, और इसलिए मुझे तो भिन्नों से बहुत डर लगता था। अब इनको जोड़ने की प्रक्रिया कैसे करें चंदन? अगर मान लीजिए मैं एक उस तरफ बटे बढ़ना पांच चाहता हूँ जी। जी। आप सही कह रहे हैं कि इनको जोड़ने की प्रक्रिया, एक तो भिन्न मेरे को दिक्कत आई, ऊपर से उनमें जब जोड़ और बाकी आ जाते हैं, तब मैं सिंपल सा वो मशीनीकरण जो प्रोसेस होता है वो मार साहब से समझ लेता हूँ और उसको करता जाता हूँ। मुझे जीवन में समझ में नहीं आता कि इनको जोड़कर होता क्या है। तो एक छोटा सा उदाहरण है राजेश जी, जो बच्चों को काफी उत्साहित करता है, चॉकलेट का। क्योंकि जब मैं उन्हें कोई भी चित्र बनाता हूँ और जब मैं चॉकलेट बोलता हूँ, तो उनकी नजरें उधर होती हैं बोर्ड पे, चाहे वो चॉकलेट बोर्ड के चौक से बनी हो। तो एक चॉकलेट आपके सामने है जिसके 6 टुकड़े हैं। तो जब मैं समान हर वाले भिन्न होते हैं, मान लीजिए कि उनका मैं जोड़ करवा रहा हूँ, तो क्या मैं उसका मदद ले सकता हूँ? यहाँ पर आप देखेंगे राजेश जी कि आपको एक टुकड़ा अगर दिख रहा है तो वो 1/6 होगा। और अगर आप दो 2/6 का उसका चित्र निरूपण कर पाए, चित्र में दिखा पाए बच्चों को कि ये 2/6 है, तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। हाँ भाई, 3 टुकड़े आ गए 6 में से, और 1/6 और 2/6 मिलकर 3/6 बनाते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर है, जिसे हम हर भी बोलते हैं, वो समान होता है। राजेश ये जी। तो बड़ा आसान कर दिया आपने चंदन। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरे मन में है कि ये तो आपके डिनोमिनेटर्स एक ही हैं, लेकिन कई बार डिनोमिनेटर्स अलग भी हो जाते हैं, जैसे 1/3 जोड़ 2/5। अब जी इसका कैसे करें? जी, आपने बहुत ही, आप सीधे बात को प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा रहे हैं। राजेश जी, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को जब 1/2 या फिर 1/3 में जोड़ने के लिए कह देता हूँ। क्या मैं, अंतिम ये गतिविधि है मैथ्स की, उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा भारी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज ये शिक्षक साथियों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ। वही चॉकलेट है राजेश जी, 1/2। अब ये चॉकलेट का अगर मैं, क्योंकि जब भिन्न चालू होता है कक्षा 3 में, तो बंटवारे के रूप में होता है। मैं बताता हूँ कि आधी चॉकलेट बच्चे जानते हैं, कक्षा 4 और 5 के बच्चे जानते हैं, आधी और तिहाई की अवधारणा से परिचित होते हैं। तो राजेश जी, आपको आधी में कितने हिस्से दिख रहे हैं, आप पहचान पाएंगे? ये चंदन, ये तो मैंने पूरा सवाल ही हल कर लिया आपके बताने से पहले, और मुझे लगता है कि शिक्षक साथी भी बताएं हमें कि क्या उनको भी यही दिखाई दे रहा है। जैसे चंदन, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एक तरफ 1/2 है, यानी ये 6 टुकड़ों में है आपकी चॉकलेट। अगर मैं इसको चॉकलेट कहूं, तो 6 के आधे हिस्से यानी 3 टुकड़े मेरे पास हैं, यानी जी 1/6 के 3 हिस्से हैं, 1/6, 1/6, 1/6। और फिर 1/3 जो है वो इस पूरी चॉकलेट के 6 हिस्से का 1/3 है, यानी 2 टुकड़ा है मेरे पास। 1/6 के 2 टुकड़े हैं, और फिर इन 3 और 2 टुकड़ों को मैं जब जोड़ रहा हूं तो 5 टुकड़े हो गए। और अगर मेरे से आप ये पूछें कि अब बचा कितना, तो मैं कहूंगा 1 टुकड़ा, यानी 1/6।
तो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और मेरे लिए तो ये सवाल बहुत ही 1/2 जोड़ 1/3 5/6 कैसे हो जाता था, ये मुझे आज समझ में आ रहा है चंदन। और मुझे लगता है हमारे शिक्षक साथी भी बताएंगे कि क्या उनको भी ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है क्या, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। सभी शिक्षक साथियों ने उत्तर भी देना चालू कर दिया, लेकिन अब हमें ये महसूस होगा कि चलो बच्चे बड़े दिनों बाद आ रहे हैं स्कूल में, क्या मैं चित्र का उपयोग पहले कुछ 1-2 सवालों में कर लूं और छोटे मोटे सवाल आप ले सकते हैं 1/2 1/3 में। राजीव जी, मैं यहाँ बोलूंगा जो एलसीएम की अवधारणा होती है, यहाँ पे सब कनेक्ट कर पाएंगे कि मैंने 6 टुकड़ों की चॉकलेट क्यों ली। जब मैं 1/7 या फिर 1/4 लेता तो मैं कुछ 28 टुकड़ों का जुगाड़ करता। तो यहाँ से हमारे शिक्षक साथी समझदार हैं कि वो उसको कक्षा कक्ष में उसी तरीके से लेकर जाएंगे।